मार्केट में हर दिन हज़ारों न्यूज़ आती है। किसी कंपनी का रिजल्ट आता है, किसी सेक्टर पर टैक्स लगता है, तो कहीं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है और कभी सरकार का एक डिसीजन पूरे स्टॉक की स्टोरी बदल देता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि कौन सी न्यूज़ सच में कंपनी को फ़ायदा दे सकती है और कौन सी न्यूज़ सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप होती है। तो आज हम 3 ऐसे स्टॉक को डिकोड करेंगे जिनके पीछे रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, ड्यूटी चेंज और सेक्टर स्पेसिफिक ट्रिगर की कहानी दिख रही है। लेकिन हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि क्या कैसे चल रहा है, जिससे आप सीखें और समझें। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई रिटेल भाई वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है बाय सेल है। हम कोई बाय सेल नहीं देते हैं। क्योंकि आज की वीडियो पता है प्रूफ के साथ सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी हाइप के आपको वो एजुकेशन देगी कि अगर आप लास्ट तक देखें तो आप कहोगे ये हुई भाई वाली बात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, रिसेंट क्रूड ऑयल का भाव महंगा है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए ओएनजीसी को पकड़ते हैं। न्यूज़ क्या हुई? रॉयल्टी कट से फ़ायदा। करेक्ट। तो ओएनजीसी में ये न्यूज़ आपने भी सुनी होगी कि गवर्नमेंट का रॉयल्टी कट का न्यूज़ आया। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार ने ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन पर रॉयल्टी बर्डन रिड्यूस किया और इस न्यूज़ के बाद ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम ऑयल स्टॉक में आपने तेज़ी भी देखी। ठीक है, अब सिंपल भाषा में समझिए कि ओएनजीसी का काम क्या है। ओएनजीसी का काम है ऑयल और गैस प्रोड्यूस करना। जब कंपनी प्रोडक्शन करती है तो गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करती है। अगर रॉयल्टी कम होती है तो कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस होती है। कॉस्ट कम होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो को सपोर्ट मिलेगा। यानी ओएनजीसी की स्टोरी सिर्फ प्राइस मूवमेंट वाली नहीं है। यहाँ पॉलिसी का इम्पैक्ट डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस मॉडल से कनेक्टेड है और मार्केट इस न्यूज़ को पॉजिटिवली देख रहा है। क्योंकि रॉयल्टी बर्डन कम होने का मतलब है कंपनी के मार्जिन पर प्रेशर कम होगा। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी समझना होगा। ओएनजीसी का फ्यूचर सिर्फ रॉयल्टी कट पर डिपेंडेंट नहीं है। क्रूड ऑयल के प्राइस, गैस के प्राइस, प्रोडक्शन वॉल्यूम, सरकार की प्राइस पॉलिसी चेंज और जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है, ये सब फैक्टर मिलकर ओएनजीसी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर समझो क्रूड ऑयल के प्राइस गिरते या सरकार की पॉलिसी जो है प्राइसिंग के फेवर में नहीं रहती है, तो रॉयल्टी कट का बेनिफिट लिमिटेड हो सकता है। और ओएनजीसी के लिए फाइनल लाइन ये है कि न्यूज़ पॉजिटिव है, ट्रिगर डायरेक्ट है, लेकिन स्टॉक को ब्लाइंड कभी नहीं जाना चाहिए कि हमने देखा सुना दौड़ गए। वहाँ पर वैल्यूएशन, क्रूड ऑयल ट्रेंड, क्वार्टरली रिजल्ट चेक करने चाहिए। बट न्यूज़ का इम्पैक्ट आता है जो आपने देखा कि स्टॉक में तेजी हुई। अब दूसरा लेते हैं सेल। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी क्या है? तो इसके लिए है स्टील इंपोर्ट ड्यूटी। सरकार ने इंडियन स्टील सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए 20% सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज की। ऑफिशियल पीआईबी रिलीज में क्लियरली मेंशन है कि ये स्टेप डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर को स्टील इंपोर्ट्स के सर्ज से रिलीफ देने के लिए किया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर चाइना या और किसी कंट्री से चीप स्टील इंडिया में आता है तो इंडियन स्टील कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डोमेस्टिक कंपनी को अपना स्टील लोअर प्राइस पर बेचना पड़ सकता है, मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं और डिमांड का कुछ हिस्सा इंपोर्टेड स्टील ले सकता है। लेकिन जब सरकार सेफगार्ड ड्यूटी लगाती है तो इंपोर्टेड स्टील जो है वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसका पॉसिबल बेनिफिट ये होता है कि डोमेस्टिक स्टील कंपनी को प्राइस सपोर्ट मिल सकता है और सेल जैसे डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर को सेंटीमेंट और बिजनेस दोनों लेवल पर फ़ायदा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझना ये है कि ये बेनिफिट डायरेक्ट ओएनजीसी जैसा कॉस्ट कट बेनिफिट नहीं है, ये एक सेक्टर प्रोटेक्शन बेनिफिट है। मतलब अगर चीप इंपोर्ट कम होते हैं और डोमेस्टिक प्राइस स्टेबल रहते हैं तो सेल को एडवांटेज मिलता है। लेकिन स्टील सेक्टर में रिस्क भी बहुत क्लियर है। स्टील बिजनेस साइक्लिकल है। चाइना की डिमांड, ग्लोबल स्टील प्राइस, कोकिंग कोल कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और डोमेस्टिक डिमांड, ये सब सेल या किसी अदर कंपनी के नंबर को इम्पैक्ट करते हैं। और ग्लोबल स्टील प्राइस वीक हो जाए या डोमेस्टिक डिमांड स्लो हो जाए तो सेफगार्ड ड्यूटी के बावजूद प्रेशर आ सकता है। तो आपने क्या सीखा कि गवर्नमेंट ड्यूटी डोमेस्टिक स्टील मेकर के लिए पॉजिटिव है, लेकिन स्टील स्टॉक में साइकिल और वैल्यूएशन दोनों चेक करने जरूरी होते हैं। अब हम आते हैं तीसरे स्टॉक पर, लेकिन उससे पहले आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। न्यूज से आप परेशान हो, बट मैं आपको दिखाऊंगा ये जो इन्वेस्टिंग प्रो का एआई है, उन्होंने ये तीनों स्टॉक पहले से पकड़े। पहले से का मतलब है ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 16 मई को और इनके पास पहले से थे। अब आप पीछे, एआई आगे। एआई आगे क्यों? क्योंकि भैया यही है इनकी पावर जिसके कारण आज लोगों की नौकरी जा रही है। तो पहले आपको चीज़ों को दिखाता हूँ और फिर बात करता हूँ। तो भारत मार्केट मूवर्स, इनका फाइंड
विनिंग स्टॉक विद एआई में है। अब इसके हम व्यू में जाते हैं और व्यू में जाके जैसा कि हर 1 तारीख को इनका स्टॉक चेंज होता है। चेंज का मतलब अगर इनको लगता है कि अब इसका फ़ायदा हो चुका है या अब ये परफॉर्म नहीं करेगा या ये सही नहीं है, उससे एग्जिट। और जो भी न्यूज बेस, जैसे मैंने आपको अभी 2 बताए, तीसरा बचा हुआ है, उसको ये पकड़ते हैं। जैसे देख लीजिए अभी यहाँ पर इनकी एंट्री में क्या है, वेदांता है, नुवामा है, मोतीलाल ओसवाल है, सेल है। सेल के बारे में जिसके बारे में हमने बात की वो है। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आउट परफॉर्मर में ओएनजीसी इनके पास है, सेल इनके पास है, और तीसरा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वेदांता इसके पास है। इसके पास का क्या सेंस है, इनके एआई ने पकड़ा और बाकी भी जो पकड़ा वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले वेदांता के बारे में जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा बेहतरीन फीचर है जहाँ पर क्यों पकड़ रहे हैं उसके बारे में ये पूरा रीज़न बता रहे हैं। यानी टिप्स की दुनिया से बाहर आओ, एआई क्यों पकड़ रहा है वो भी आप सीखो, और वहाँ पर किस तरीके से जो इनके आउट परफॉर्म, टोटल रिटर्न 7 ईयर की 1000% की है, किस तरीके से निफ्टी 50 को इसने बीट किया और 923% ओवर आउट परफॉर्मेंस है वो है, एनुलाइज्ड रिटर्न है, रिस्क रेटिंग है, सब कुछ है, बट एआई बेस्ड है। और एआई बेस्ड कहानी आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो में जाओ तो इनके पास पोर्टफोलियो में क्या है वो सब कुछ आपको यहाँ से दिखता है। तो आप इसको खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर क्यूआर कोड दिख रहा है जिससे आप खरीद सकते हैं, जिसमें ये जो प्रो प्लस है 679 का है, जहाँ पर क्लेम करके आप ऑफर क्लेम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, 4 प्रीमियम प्रो पिक एआई स्ट्रेटजी है, 88 प्रो पिक एआई स्ट्रेटजी है, 500 वॉरेन बफेट है। मतलब ऐसी बेहतरीन फीचर है, जब मैं वो तीसरे स्टॉक के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और वो चीज़ों को आप मैच करोगे तो आप कहोगे नहीं सही में हम लोग बहुत पीछे की दुनिया में चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये ईयरली प्लान है, क्यूआर कोड से ही करना, मेरा मुकुल कोड के कारण 50% का ऑफ मिलेगा, 6926 का पूरा ईयरली प्लान हो जाएगा मेगा डिस्काउंट के साथ। अब तीसरा स्टॉक वेदांता। वेदांता का ट्रिगर थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट दोनों है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, उसके बाद मेटल स्टॉक में आपने मूवमेंट देखा, गवर्नमेंट ने सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी हाइक के बाद हिंदुस्तान जिंक शेयर में भी आपने देखा तेजी, वेदांता भी फोकस में आ गया। अब वेदांता का कनेक्शन समझना, वेदांता क्या एक डाइवर्सिफाइड मेटल कंपनी है और इसका एक्सपोजर जिंक, एल्युमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर और का है, करेक्ट है। और हिंदुस्तान जिंक के थ्रू सिल्वर लिंक्ड स्टोरी जुड़ती है। हिंदुस्तान जिंक इंडिया के मेजर सिल्वर प्रोड्यूसर में से एक है और वेदांता का उसमें क्या है, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है। और जब सिल्वर प्राइस और इंपोर्ट ड्यूटी का एंगल स्ट्रांग होता है तो मार्केट वेदांता को भी मेटल बेनिफिशियरी के रूप में देखता है, राइट। अब सोचो कि आप बिगनर हो, आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रही, बट एआई तो सब कुछ आपके लिए कर रहा है ना। तो अगर सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो इंपोर्टेड सिल्वर एक्सपेंसिव हो जाता है, डोमेस्टिक सिल्वर प्राइस पर सपोर्ट आ सकता है और सिल्वर लिंक्ड कंपनी को मार्केट क्या होता है, पॉजिटिव नज़र से देखता है। तो शायद जो चीज़ आज आप मेरे से सुन रहे हो, एआई ने वो चीज़ को पहले पकड़ा और उसके कारण उसने देखा, तो इस वजह से वेदांता में कमोडिटी, सिल्वर, हिंदुस्तान जिंक का एक्सपोजर पूरा एंगल मिला। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, एक प्रोडक्ट को हमने समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से एआई न्यूज़ को पकड़ के किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में किसी चीज़ को करता है। अब उसी तरीके से इन लोगों ने जो जो पकड़ा है उसके पीछे एक रीज़न है, एक रीजनिंग है, और उस रीजनिंग का पूरा गेम है इन्वेस्टिंग प्रो का ये एआई फीचर, जिसको आप इस क्यूआर कोड से खरीदें और उसके बाद इसका मैजिक देखें, सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि क्या बेहतरीन चीज़ मिल रही है और किस तरीके से। देखो रिमूव भी देखोगे तो वो गेन में है, ये नहीं कि लॉस में। तो दिस इज द पॉइंट कि हम सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ज्वाइन करें और कैसी लगी ये एनालिसिस कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।